सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। चुनावी बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके इलेक्शन कमीशन को इसका डेटा सार्वजनिक करने के लिए कहा था। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने रविवार को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नई जानकारी सार्वजनिक की है। डेटा में बताया गया है कि किस पार्टी ने किस कंपनी या व्यक्ति से कितना पैसा भुनाया है। हालांकि अधिकांश पार्टियों ने चंदा देने वालों के नाम नहीं बताए हैं। कुछ दलों ने अजब गजब दावे भी किए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का कहना है कि उसे दफ्तर में एक ऐसा लिफाफा मिला जिसमें 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड थे। यही बात सपा ने भी कही। सपा का कहना है कि उसे डाक के जरिए 10 करोड़ के बॉन्ड मिले, लेकिन किसने भेजे ये नहीं पता है। वहीं टीएमसी ने कहा कि कई सारे बॉन्ड्स पार्टी ऑफिस के ड्रॉप बॉक्स में डाले गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 27 मई 2019 में टीएमसी ने भारत निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी में बॉन्ड पर भी बात बताई थी। पार्टी ने कहा, इनमें से अधिकांश बॉन्ड हमारे दफ्तर भेजे गए और ड्रॉप बॉक्स में रखे गए या मैसेंजर्स के जरिए भेजे गए जो हमारी पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। इनमें से अधिकांश ने अज्ञात रहने का फैसला किया, तो ऐसे में हमारे पास खरीदने वालों के नाम और अन्य जानकारियां नहीं है। हम भी समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत इन बॉन्ड को जारी करने वाली एसबीआई एकमात्र संस्थान ही है। जिन लोगों को बॉन्ड जारी हुए थे उन्होंने पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, पता की जानकारी और अन्य दस्तावेज दिए होंगे। इसलिए बैंक के पास उन सभी बॉन्ड धारकों की जानकारी है जिन लोगों ने हमें दान दिया है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले चंदे को लेकर जदयू ने चुनाव आयोग को 30 मई 2019 को जानकारी दी थी। जदयू ने आयोग से कहा, 13 अप्रैल 2019 को पटना में कोई हमारे दफ्तर आया और सील बंद लिफाफा दे गया। जब उसे खोला गया तो हमें 1-1 करोड़ के 10 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। ऐसे हालात में हम दानदाताओं के बारे में और ज्यादा जानकारी देने में असमर्थ हैं। हमें जानकारी नहीं है और हमने पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था और सिर्फ भारत सरकार की अधिसूचना ही थी। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि उसे बिना नाम के डाक से 1-1 करोड़ के 10 चुनावी बॉन्ड मिले हैं। ये सभी 10 चुनावी बॉन्ड एक ही तारीख 7 मई 2019 को जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा ने 10.84 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए थे। चुनाव आयोग के अनुसार सपा को अज्ञात दानदाताओं से पोस्ट के जरिए 10 करोड़ के बॉन्ड हासिल हुए, जो कि कुल राशि का 92% हिस्सा है। चुनाव आयोग के मुताबिक अप्रैल 2018 से 2023 तक देश भर से बीजेपी को करीब 7,000 करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा चंदा मिला है। 8 बार ऐसे मौके आए जब बीजेपी को एक दिन में 1 अरब रुपए या इससे भी ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा मिला। दूसरे नंबर पर टीएमसी, तीसरे पर कांग्रेस और चौथे पर बीआरएस को चंदा मिला है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।